गाइस, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है 25 मई। आज फिर से हम हैं लेट क्योंकि टाइम हो रहा है 3:25 और अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ब्लॉगिंग। सुबह से बस लेटा ही था, गेमिंग में लगा पड़ा। सैन एंड्रियास खेला था, सैन एंड्रियास GTA सैन एंड्रियास गेम है वो, जिसे आप सैनिटाइज समझ रहे हैं, तो मैंने सैन एंड्रियास बोला है। और आज मुझे कहीं काम से भी जाना था। स्कूटी में ये हेडलाइट का एक नीचे नट होता है, वो ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से ये लूज़ हो गई है। मुझे लगवाना था, वो भी मैं लगवा नहीं पाया क्योंकि आज मैं लेट हूँ। तो अब खाने का भी टाइम हो गया है। मम्मा ऑफिस से आ चुकी है और वो कुछ बना रही है। तो क्या बना रही हैं आप? मुझे तो पता है कि क्या बना रहे हो। खीर बना रहे हो क्योंकि ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, दूध है और चावल भी है। तो आज मम्मी खीर बनाने वाली हैं। तो मम्मी आज खीर बनाने का रीज़न? मेरा आज फास्ट है। किस चीज़ का फास्ट है? पूर्णिमा। पूर्णिमा? हाँ। पूर्णिमा का फास्ट है। हाँ। अच्छा, तो सुनाई नहीं आती ना वीडियो में लोग बोलते हैं कि हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, इसलिए बोला मैंने तेज तेज बोला करो ताकि सुनाई दे। तो अभी क्या क्या हो गया तैयार? अभी तो फ्रूट्स काटे हैं, ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए। ये क्या है? ये गोले का बुरादा है, किशमिश, बादाम और ये सफेद इलायची। अच्छा, तो चावल वाली बना रहे हो ना? तो आज खाली बस पूर्णिमा के दिन खाली खीर बनाते हैं? नहीं, शाम को पूरी भी बनाऊंगी। अच्छा, आज पूर्णिमा, आज चांद पूरा निकलेगा है। ये है स्कूटी के हेडलाइट का नट, जो कि ये टूट गया और फ्री भी हो गया। ये निकल के गिर गया था, वो तो अच्छा हुआ घर पे ही गिरा। तो मुझे पता है कि यहाँ हेडलाइट लूज़ हो गई है। तो अब जब भी मार्केट खुलेगी, खुल तो रही है पर ज़रूरी चीज़ों की मार्केट खुल रही है, मोटरसाइकिल बाइक रिपेयरिंग की शॉप नहीं खुल रही है, अभी बहुत कम खुल रही है, ना के बराबर। तो जिस टाइम मैं उठता हूँ, मतलब जाता हूँ, तो उस टाइम तक वो बंद हो जाती होगी, अगर खुलती भी होगी। वैसे तो बंद ही होंगी। तो अब जब भी खुलेगी मुझे ये डलवाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना तो हेडलाइट ख़राब हो ही जाएगी। ये लूज़ होकर निकल रही है और इसकी चूड़ी भी कट चुकी है। ये ख़राब हो गया, टूट गया, पता नहीं कैसे टूट गया। ये मेटल का है, मैं तो इतने प्यार से चलाता हूँ। तो तुम चिड़ी क्यों रहे हो? मैं तो नहीं चिढ़ रहा, मुँह तो नहीं चिढ़ रहा मैं, वो मुंह तो नहीं चिढ़ रहा। हाँ, मुँह नहीं चिढ़ रहा ना मैं चिढ़ रहा है ना। तो चिड़ी रहे हो। नहीं, मैं नहीं चिढ़ रहा। बस तू ये जैसे कबाड़ी आवाज नहीं निकालते हैं, ऐसे तू आवाज निकाल रहा है, कबाड़े ले लो, कबाड़े ले लो। हाँ, तो बस। हाँ, तो आज तुम्हारे अंकित मिश्रा भाई जी ने न्यूक्लियर बॉम्ब को क्या बोला? न्यूक्लियर बॉम्ब ना, न्यूक्लियर तो नहीं बोला मैंने। न्यूक्लियर बोला था ना। सुबह। ना, मैं तो नहीं बोला न्यूक्लियर। मैं बोलियो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर को न्यूक्लियर है ना, वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो कुछ अभी मेरी है जीभ थोड़ी सी ना फिसलती रहती है, मैं कोई शब्द कुछ का कुछ बोल जाता हूँ। आपको ये नहीं पता, ये पूरी फिसलते रहते हैं। नहीं नहीं, मैं एक दिन हर की पौड़ी को हर की पौड़ा बोल पड़ा था कि हर की पौड़ा जाना है मेरे को। हाँ, पकौड़ा खाते हैं ना ज्यादा। नहीं, कभी भी जीभ फिसल जाती है, वो सबको पता है। तो ये इसलिए मैं न्यूक्लियर बॉम्ब को न्यूक्लियर या न्यूक्लियरी ऐसे कुछ बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा करोड़पति में। ओ, ये तो आज के सवाल हम शुरू करें। इससे पूछ भी लो, जो करोड़पति बना रहा है उसकी जेब में कितनी दौलत है। करोड़पति सपना में बनने की बात है। तो चलिए आप बताइए, आपको ब्लॉग बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ब्लॉग बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? फिर से लड़खड़ाया जी बताइए। इंस्पिरेशन जी, या इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन इसकी भी आप बताइए। इसकी भी लड़खड़ा गई। हमारी इंस्पिरेशन कह रहा है। आप मुद्दे से ना भटकिए। अच्छा, मुद्दे से ना भटकिए जी। तो हमें ब्लॉग बनाने का जो अब ऐसे करना है तो अलग जाके करिए। ये ऐसे कर रहा था मैं। जी, जो तो ब्लॉग ऐसे- बनाने की हमें जो इंस्पिरेशन मिली वो हमें मिली यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब से? हाँ, यूट्यूब से पहले ही जो बड़े बड़े ब्लॉगर है, फ्लाइंग बीस्ट है और मुंबई निखिल मुंबई है, जो भी है। तो कमल जोशी जी आप बताइए, आपको हमारे इन क्या बोलेंगे इन्हें, हाँ, अंकित मिश्रा जी के साथ आकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है।
बढ़िया लग रहा है। तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, गजब बेइज्जती है। And his name is John C. ये बेस्ट व्लॉगिंग करते हैं। अगर आपने इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कर देंगे। क्या भाई सब्सक्राइब कर देना, बच्चे की इतनी वो है तो नहीं है। अंकित ये बाल कब कटवाएगा तू? हैं? बाल कब कटवाएगा? कटवाएंगे, बहुत बड़े हैं बाल। अभी इस समय मैं जाना नहीं चाह रहा ना नाई की दुकान पे, तो अगर आप इतने बड़े बाल रख के कैसा महसूस करते हैं? बड़े। आपको महसूस नहीं होता? अरे वजन बड़े नहीं होता है वो, बड़े होता है, बड़े। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये इसी की तो आप जीभ बताइए, है। आपको अजीब नहीं लगता इतने कुंटलों के बाल आप सर पे लेके घूमते हैं? नहीं, अजीब नहीं, गर्मी लगती है गर्मी लगती है तो आप छोटे क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि अंकित अब अपने बालों को छोटा कराने वाला है अपने नाना स्टाइल में। नाना स्टाइल नाना के स्टाइल मेरे नाना बिल्कुल इतने इतने से बाल लगते हैं, जीरो कटिंग, बिल्कुल छोटे छोटे, बस दिखेंगे हाँ सर में बाल हैं, बस इतने। बन गई? बस बन चुकी, थोड़ा दूध कम हो रहा था ना, हाँ तो इसलिए और दूध डाल रही हूँ। बन जाएगी उसके बाद। हाँ बन चुकी है, आधी तो बनी गई है, बस ड्राई फ्रूट डालने बाकी रह गए। ड्राई फ्रूट और क्या क्या डलता है? वैसे खीर खाली चावल की बनती है? हाँ चावल की बनती है। ये अचानक से ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या खीर खाली चावलों की ही बनती है? नहीं, चावलों की क्यों, साबूदाने की भी बनती है खीर। साबूदाने की? हाँ अरे हाँ, साबूदाने की खीर बनती है, चौलाई की खीर बनती है, लौकी की खीर बनती है। लौकी की खीर? हाँ लौकी का हलवा तो सुना है। लौकी की खीर भी बनती है। अच्छा, चौलाई की खीर भी बनती है, चलो लौकी की नहीं खाएंगे और हम। शकरकंदी की भी खीर बनती है। शकरकंदी की खीर हमें खिलाई तो है नहीं तुमने बना के, आज हमें पहली बार पता चल रहा है कि शकरकंदी की भी खीर होती है, हैं? लौकी की भी खीर होती है और चौलाई की भी होती है। हमें तो अभी तक यही पता था कि चावलों की बनती है और तो साबूदाने तुमने की क्या बनती क्या है। चीज की खीर खा चुके हो, तुम बता दो। साबूदाने की खा चुका हूँ, चावल की खा चुका हूँ, है ना, और चौलाई की खा चुका हूँ। शकरकंदी की कभी नहीं खाई, लौकी की कभी नहीं खाई और खाऊंगा भी नहीं कभी। लौकी वैसे भी किसको अच्छी लगती है? हाँ बस उस दिन हलवा अच्छा बना था। तो अभी मैं ऑफिस से आई थी इसलिए थोड़ा थक गई हूँ, हाँ जी। तो मैं खीर बना के रख दी है, लेकिन मैं पूड़ी आलू की सब्जी शाम को बनाऊंगी 6 बजे। तब तक के लिए मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। अच्छा ओके? ठीक है, तो रेस्ट करो। किसने मना करा? रेस्ट करो, आराम से रेस्ट सो। करने को तू ही मना करता है। मैं कब मना करता हूँ? मैं दोपहर में सोने के लिए मना करता हूँ, सोती कब हूँ मैं, सिर्फ लेटती हूँ। क्योंकि दोपहर में सोने से बीमारियां बनती हैं। दोपहर में नहीं सोना चाहिए। Oh my God। हाँ, दोपहर में नहीं सोना चाहिए। दोपहर क्या मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से शरीर के अंदर बीमारियां बनती हैं, इसलिए नहीं सोना चाहिए। अगर हेल्दी रहना चाहते हो तो दिन में कभी मत सोना। मैं कभी नहीं सोती हूँ, मैं सिर्फ। अच्छा एक बात बताओ, जिस टाइम सूरज निकलता है उस टाइम कभी उस टाइम कभी चांद निकलते देखा है? नहीं ना, क्योंकि चांद अपने टाइम पे निकलता है, सूरज अपने टाइम पे निकलता है, दोनों के अलग अलग टाइम है। इसलिए सोने के लिए भी अलग टाइम है और जगने के लिए दिन दिया है तो सोने के लिए रात दी है। इमरजेंसी वाली बात अलग है, अगर आप बीमार हो, तबीयत खराब है, तब सो सकते हो स्टेचू, तब आप सो सकते हो, मगर दिन में नहीं सोना चाहिए क्योंकि दिन सोने के लिए नहीं होता है। स्टैचू का हो जाता। मैं सोती नहीं हूँ, सिर्फ लेटती हूँ। ऐसा है, देखो अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, हाँ, धूप में चल के, पैदल चल के आती हूँ मैं। अम्ब्रेला ले जाना भूल गई थी, इसलिए थक गई हूँ, लेकिन मैंने फिर भी आते ही खीर बना दी। अब मैं खाना तो शाम को ही बनाऊंगी ना, अभी थोड़ी खाऊंगी, अभी तो फास्ट है मेरा। हाँ, तो थोड़ी देर लेटूंगी, बस लेट के थोड़ा आराम करूंगी जिससे कि मेरी कमर सीधी हो जाए। हाँ, क्योंकि तुम बुढ़िया हो चुकी हो ना। 40 साल का कौन बुढ़ा होता है? मैं कोई नहीं होता। 40 की नहीं हूँ अभी। अभी मैं दिसंबर में 39 40 की एज में तो लोगों को मैच्योर माना जाता है। हाँ, ये बंदा मैच्योर है, इसने लाइफ के अभी मैं मतलब 39 की हुई हूँ सिर्फ दिसंबर में। अभी अच्छा। 1 साल लगेगा, मतलब 1 साल नहीं, 3-4 महीने हैं मुझे 40 के होने में। और मैं बूढ़ी नहीं हूँ, और मैं आगे 10 साल भी बूढ़ी नहीं होंगी। क्योंकि मैं कहते हैं लोग, इंसान अपने मन से बूढ़ा होता है। तो मैं अभी 10 साल और जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए अच्छा, मैं अच्छा, नहीं अच्छा, बूढ़ी होना अच्छा। चाहती, और जहाँ जॉब कर रही हूँ वही करना चाहती हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इन्हें आगे 10 साल नहीं मतलब अभी आने वाले 2 या 3 साल, जब तक मैं सेटल नहीं हो जाऊँ तब तक ही। उसके बाद जैसे मैं सेटल हो जाता हूँ, आई होप कि यूट्यूब में मैं हो जाऊँ, क्योंकि अभी इस समय जो चल रहा है जॉब वॉब का,
अभी इस टाइम कहीं नहीं है जॉब, तो अभी तो फिर आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ। तो फिर अगर फिर भी मैं आप लोगों का सपोर्ट रहा, इन लोगों का सपोर्ट रहा, तो फिर आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्दी तो मैं घर पे बैठा दूंगा आराम करने के लिए। तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी जल्दी घर नहीं बैठना चाहती। मैं आने वाले 10 साल और जॉब करना चाहती हूँ, जिससे कि मेरे नाती पोते देखें मुझे कि मेरी दादी जॉब करती है। दादी जॉब करती है, वो जवान है। हाँ, ठीक उनको पता लगे कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। सो गाइस अभी का सीन ये है, टाइम हो रहा है 8:10। तो अब मम्मी खाना बनाने गई हैं और हमें भी भूख लग रही है। वैसे तो मम्मी का आज फास्ट था, तो देखते हैं मम्मी क्या बना रही है। वैसे तो वो पूड़ी के लिए कह रही थी कि पूड़ी बनाएंगी, और सुबह उन्होंने खीर बनाई थी। तो चलते हैं मम्मी से कुछ बातचीत करते हैं। अरे वाह, ये है आलू टमाटर की सब्जी, पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं गर्मा गर्म, मज़ा आ जाएगा। और खीर तो वो ठंडी नहीं हो गई होगी अब तक? नहीं, कुकर तो बंद था ना। अच्छा, तो मतलब दोबारा से तो गर्म कर ही सकते हैं। हाँ, वैसे तो ठंडी अच्छी लगती है। ठीक है, अभी हाँ ठंडी तो अच्छी लगती है, वो फ्रिज वाली लगती है ना, फ्रिज वाली खा सकते हैं हम। ना। अभी इस समय ठंडी खीर खा तो लें हम, पर समय जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वरना तो अगर आपने भी खाई हो तो आपको पता हो कितनी मस्त लगती है ठंडी खीर खाने में। मज़ा आ जाता है, ठंडी खीर और ठंडा दूध, मज़ा आता है। इलायची वाला दूध तो मैंने बहुत पिया है, ठंडी खीर भी बहुत खाई है। इवन मैं हमेशा ठंडी ही खीर खाता हूँ, फ्रिज की रखी हुई। तो भैया खाना तैयार है, अब खाएंगे हम खाना। टेस्टी टेस्टी खा ली थी पांचू, पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी और खीर। भाई खा चुका है, मम्मी भी खा चुकी है, बस मैं ही रह गया था। उस टाइम मुझे भूख नहीं लग रही, तो आप खाऊंगा मैं। सो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, दबा दो लाइक का बटन। और अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, आप जो है इंजॉय किया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मेरे आने वाले सभी नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Smiling while you're cursing, I admit it's working.